बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप सब ठीक होंगे और अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। अल्लाह ताला सबको बहुत खुश रखें। तो जी ये है दोपहर का टाइम, तो मैं जा रही थी ऊपर, मुझे लंच बनाना था। तो आज था फ्राइडे। तो फ्राइडे को हमारी कोशिश होती है कि कोई ख़ास चीज़ बनाएं, क्योंकि हस्बैंड वगैरह घर में होते हैं। तो हम लोग मिलकर कुकिंग कर लेते हैं, मैं और मेरी देवरानी। उसका पोर्शन ऊपर वाला है और मेरा जो पोर्शन है वो नीचे वाला है। तो मरियम ने तकरीबन सारी चीज़ें कटनी वगैरह करके रखी थी। हम लोगों ने चिकन राइस बनाने थे और उसके साथ मैंने पकौड़ियाँ थी, साथ सैलड बनाना था। तो काफ़ी सारा सामान मरियम ने कटिंग किया हुआ था, मुझे सिर्फ बनाना ही था। और इसके अलावा मुझे पकौड़ियाँ बनानी थी, तो मरियम ने उसका भी सारा जो दही में चीज़ें वगैरह ऐड करते हैं सारी ऐड करके रखी हुई थी। जो पकौड़ियाँ हम लोग बनाते हैं बहुत ही मज़े की ये पकौड़ियाँ बनती हैं। हम लोग कभी भी बाज़ार से पकौड़ियाँ लेने नहीं गए, ये मैं घर में बनाती हूँ। आप यकीन जानिए बहुत ही मज़े की बनाती हूँ। तो जैसे मैं बनाऊँगी तो आप लोग भी ऐसे ही बनाना। तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये वाली पकौड़ियाँ कैसी लगी हैं। तो सबसे पहले मैंने बेसन लिया है, उसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया है और इसके अलावा मैंने इसमें नमक ऐड कर दूँगी। तो ये इन सबको मैं अच्छे से इसका मिक्सर बना लूँगी। जो इसका मैंने मिक्सर बनाना है, आप लोगों ने ना ज़्यादा पतला हो तो ना ज़्यादा थिक हो, बिल्कुल दरमियाना सा आप लोगों ने मिक्सर इसका बनाना है। और इसके अलावा मुझे चिकन वेजिटेबल राइस बनाने थे, तो उसकी भी तो तैयारी मरियम ने तकरीबन करके सारी रख दी थी। तो मैंने सिर्फ बनाना था। और ये दही पकौड़ियाँ बनानी थी, उसका भी मिक्सर उसने तैयार कर दिया था। अब इसके अलावा मैंने चावल रख दिए हैं ऊपर। तो चूल्हे के ऊपर मैंने चावल रख दिए हैं, प्याज वगैरह फ्राई हो रहे हैं। अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे और इसके बाद मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। और इसके अलावा मैं इसमें चिकन ऐड कर दूँगी और साथ भी मैं इसके पकौड़ियाँ बनाऊँगी। तो अब ऑयल को अच्छे से गरम कर लेना है। बहुत ही अच्छे से ऑयल गरम होगा तो फिर ही आपकी जो पकौड़ियाँ हैं खस्ता बनेंगी। तो पहले आप चेक कर लें कि आपका ऑयल अच्छे से गर्म है कि नहीं। तो ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसके अंदर पकौड़ियाँ डालूँगी। तो आप लोग देखिएगा कि मैं कैसे पकौड़ियाँ बनाती हूँ। तो मैं सबसे पहले इस ऐसे चम्मच में इसको डाल लूँगी बेसन को और उसकी ऐसे हल्की सी लाइन लगा दूँगी, पतली सी लेयर लगानी है, ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी। तो ऐसे ही बस आप लोगों ने बनाई जानी है और अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। तो जब ये फ्राई हो जाएंगी तो तब भी मैं इसकी लुक दिखाऊंगी। तो ये बहुत बहुत मज़े की बनती हैं। ये वैसे भी खाने में भी बहुत ही मज़े के होते हैं। हमारे बच्चे भी ये बहुत शौक़ से खाते हैं ये वाली पकौड़ियाँ। तो आप लोग बना के देखें, आप लोगों को यकीनन बहुत ही ये पसंद आएंगी। तो साथ में मेरा प्याज ब्राउन हो रहा है और साथ में मेरी जो पकौड़ियाँ थी वो भी फ्राई कर ली हैं मैंने। तो मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो खाना वगैरह आप लोग इकट्ठे बनाते हैं। तो जी हाँ, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मैं और मेरी देवरानी। तो हम लोग जो हमारा खाना पीना है हमारा इकट्ठा है, तो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं चीज़ें कि उसने क्या बनाना है तो मैंने क्या बनाना है। वो असल में ऊपर वाले पोर्शन में होती है। तो जो भी प्याज वगैरह कटिंग करना होता है, टमाटर वगैरह जो सारा कुछ वही कटिंग कर देती है, मैंने सिर्फ आके जस्ट बनाना होता है। तो बहुत 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 हेल्प करती है मेरी, बहुत अच्छी मेरी देवरानी है माशाल्लाह। तो हमें तकरीबन 5 साल हो गए इकट्ठे रहते हुए। तो माशाल्लाह हम बहुत ही अच्छी हमारी ज़िंदगी गुजर रही है, मिलके हम लोग रहते हैं, मिलके काम कर लेते हैं। किचन हमारा नीचे भी है लेकिन वो छोटा है, तो वहाँ पे सिर्फ मैं चाय वगैरह बनानी हो या बच्चों का कुछ बनाना है तो वो मैं नीचे बना लेती हूँ। तो बाकी चीज़ें हम लोग ऊपर ही बनाते हैं। जैसे कोई बड़ी चीज़ बनानी हो तो फिर हम लोग ऊपर वाला किचन यूज़ करते हैं, क्योंकि ऊपर वाला किचन मेरा ज़्यादा खुला भी है और बड़ा भी है। तो इंशाल्लाह आप लोग को हाउस टूर दूँगी तो आप लोगों को सही आइडिया होगा। तो ये पकौड़ियाँ मैंने बना ली हैं, तो मैं अब आप लोगों को इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितनी क्रिस्पी हैं। अगर आप इसको तेज़ आंच पे पकाएंगी तो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और बहुत ही मज़े की। इसके अंदर जो ज़ीरा जाता है उससे बहुत ही कमाल का टेस्ट आता है। आप लोग ये ट्राई करें और मुझे कमेंट में लाजमन आप लोगों ने बताना है ये कैसी बनी है। यकीनन आप लोगों को बहुत 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 पसंद आने वाली हैं ये वाली दही पकौड़ियाँ। तो जी पकौड़ियाँ मैंने फ्राई कर ली हैं और मेरी देवरानी अब चावल धोने लगी है। तो हम लोग इस तरह ही डिवाइड करके काम कर लेते हैं और काम करने में भी बहुत मज़ा आता है। साथ हम बहुत ही बातें करती हैं, बहुत ही मज़ा आता है। और हमारे बच्चे भी हमारे साथ साथ पीछे ऐसे हॉल रूम में खेल रहे होते हैं गाड़ियों वगैरह से। तो बहुत मज़ा आता है, इस तरह एंजॉय भी हम लोग करते हैं खूब। बाज़ बच्चे लड़ भी पड़ते हैं लेकिन कोई मसला नहीं, इग्नोर करते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने रहना साथ है तो इसलिए। तो ये मिक्सर मरियम ने तैयार करके रख दिया था। इसके अंदर उसने हरा धनिया, ज़ीरा और पुदीना और इसके अलावा हरी मिर्ची, इन सबको मिक्सचर बना के तो दही के अंदर डाल दिया था। और इसके अलावा इसमें नमक ऐड किया है, टमाटर ऐड किए हैं और प्याज इसके अंदर ऐड किया है।
तो अब इसके अंदर मैं पकौड़ियाँ इसको ब्रीक ब्रीक करके इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आपने इसको तकरीबन 15 या 20 मिनट के लिए रख देना है। इसमें पकौड़ियाँ डाल के थोड़ी देर बाद ये खुद ही इसके दही के अंदर ही फूल जाएंगी, नरम हो जाएंगी, थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी। तो जैसे आप लोग खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही मज़े आने वाला है। तो मुझे बहुत पसंद है। हम लोग तकरीबन हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा ये पकौड़ियाँ घर में ज़रूर बनाती हैं। तो जो बाज़ार वाली होती हैं उसमें से स्मेल भी आती है पकौड़ियों से, तो वो खाने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो आप लोग ये ट्राई करें, बहुत मज़े की बनती हैं। तो जी इसके अलावा मैंने चिकन को अच्छे से गला लिया था। चिकन के अंदर मैंने कैरेट भी डाल दी थी थोड़ी सी, मेरे पास बंद गोभी और कैरेट घर में पड़ी थी। तो मैंने सोचा था इसको यूज़ कर लें। इसको भी चावलों के अंदर ऐड कर रही हूँ और मैंने सिरका ऐड किया है। इसके अलावा सोया सॉस इसमें ऐड किया है, चिली सॉस ऐड किया है इसके अलावा। और इसके अलावा इसके मैंने अंदर ब्लैक पेपर ऐड की है और ग्रीन चिली ऐड की है। तो इसके अलावा मैंने नमक ऐड किया है और हल्दी मैंने बिल्कुल भी नहीं ऐड की। तो अब इसको अच्छे से बुनाई हो जाएगी और इसके बाद मैं इसमें पानी जितना मुझे चाहिए उसके अंदर पानी ऐड कर दूँगी। और बंद गोभी मैं बिल्कुल लास्ट में इसके अंदर ऐड करूँगी। तो जब मैं चावलों को दम पे दूँगी तो तब मैं इसके अंदर बंद गोभी उसके ऊपर फैला दूँगी, तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो अब बच्चे भी मेरे आने वाले होंगे, तो मुझे बहुत जल्दी है कि जल्दी जल्दी से मेरा खाना बन जाए और मैं नीचे चले जाऊँ, क्योंकि बच्चे एकदम शोर मचा देते हैं जब भी स्कूल से आते हैं। इधर उधर चीज़ें वगैरह फेंक देते हैं, वो समेटना भी पड़ता है। बहुत मुश्किल बाज़ दफ़ा लगता है कि बच्चे जब छोटे हों तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए जल्दी जल्दी से मैं काम कर रही हूँ। अब मैंने इसके अंदर पानी डाल के इसके अंदर मैंने ज़ीरा ऐड किया है, जिससे चावलों में बहुत ही एक अच्छे सा टेस्ट आता है। वैसे भी ज़ीरा मुझे और सूखा धनिया मुझे हर खाने में बहुत पसंद है, इसकी मुझे खुशबू बहुत अच्छी लगती है ज़ीरे की। और इसके अलावा अब मैं सारा किचन वगैरह समेट लूँगी और बर्तन वगैरह सारे मेरी देवरानी ने धो दिए हैं और सिर्फ अब हम किचन साफ़ करने वाला रह गया था। तो ऊपर वाला किचन है ये मरियम ही साफ़ करती है, जो नीचे वाला है वो मैं साफ़ करती हूँ। तो इसलिए मैं बहुत ही कम इसको साफ़ करती हूँ, लेकिन जब खाना बना रही हूँ तो फिर मैं ज़रूर साफ़ कर देती हूँ। तो पानी मेरा बॉयल हो गया है, तो मैंने अब इसमें चावल वगैरह ऐड कर दिए हैं। तो जब इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाएगा तो मैं इसके ऊपर बंद गोभी डाल दूँगी। तो इसके अलावा मैं इसका दम पे रख दूँगी। चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, तो मैंने इसके ऊपर सारी जो बंद गोभी थी, काफ़ी सारी मैंने कटिंग की थी, बहुत मज़े की लगती है चावलों में मुझे बंद गोभी, तो इसके ऊपर सारी मैंने अच्छे से फैला दी थी। अब मैं इसको दम पे दे दूँगी और दम पे लगा के तो मैं चली जाऊँगी नीचे। तो बाकी मरियम देख लेगी बाद में चावलों को, क्योंकि मेरे बच्चों का टाइम हो गया है, वो आ जाएंगे नीचे। तो उनके मैं जो कपड़े वगैरह मैंने निकाल के रखे हुए थे, ताकि वो आते ही मैं उनको पहना दूँ। मुझे बहुत टेंशन होती है कि बच्चों के आने से पहले उनकी जो सारी चीज़ें हैं वो बाहर निकाल के मैं रख दूँ, ताकि मुझे मुश्किल ना हो और बच्चों को भी जल्दी से कपड़े पहना दूँ। तो इधर मरियम के बच्चे लेट गए हैं, अब इसने इन्हें सहलाना था फीडर दे के। तो मरियम को मैं कहने आई थी कि चावल मैंने दम पे रख दिए हैं, तो आप इसको देख लेना। ये मरियम का रूम है, तो इंशाल्लाह मैं को जल्दी आप लोगों को रूम टूर सारा दूँगी, अपने निचले पोर्शन का भी, ऊपर वाले का भी। तो ठीक है। तो जी बच्चों के मैंने कपड़े निकाल के मैंने इधर हाल रूम में रख दिए थे। तो ये मैंने अपने बच्चों के कपड़े निकाले थे। ये अरफा की फ़्रॉक थी वाइट, ये मैंने बहुत खूबसूरत अरफा की फ़्रॉक स्टिच करवाई थी। तो इसका मैं पूरा डिटेल से आप लोगों के साथ इसका व्लॉग शेयर करूँगी कि मैंने ये किस तरह से स्टिच कराई थी। इसकी जो नीचे से शेप है वो फ़्रॉक की कैसे है, बहुत डिफरेंट सी ये शेप है। तो इंशाल्लाह अरफा जब पहनेगी तो आप लोग देखेंगे, बहुत ही प्यारी लगती है ये वाली फ़्रॉक पहनी हुई। तो बच्चे भी मेरे आ चुके हैं, क्योंकि मुझे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दे गया था। तो इसलिए अब मैं जा रही थी गैराज में और गेट खोल के देखती हूँ बच्चे आ गए हैं माशाल्लाह। तो जी ये देखें अहमद निकल आया पहले। अहमद माशाल्लाह मेरा बहुत खुशी खुशी आता है, लेकिन अरफा थोड़ी सी उसे गुस्सा सा आता है, उसे अक्सर नींद आ जाती है क्लासरूम में। तो वो जब भी इस टाइम आती है 2:30 बजे तकरीबन ये वापस आते हैं, लेकिन फ्राइडे वाले दिन ये तकरीबन 12:30 बजे आ जाते हैं। तो अब ये गुस्सा कर रही है कि इब्राहिम मुझे बलून नहीं दे रहा, तो इसलिए ये थोड़ा सा इसका मूड बन गया था। अब ये मेरी वीडियो में नहीं आ रही थी, मम्मा क्या कर रही हैं आप, यही कह रही थी ये तो अरफा वैसे ही खड़ी हो गई थी, उसके जो भाई हैं वो भी सारे माशाल्लाह, मेरी पूरी फैमिली है ये वाली। अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे इन सबको। तो अरफा भी अब आ गई थी हाल रूम में। हम लोग मैं बच्चों को हाल रूम में ले आई थी। इनके जो बैग वगैरह हैं वो मैंने गिराज में ही रख दिए थे। आराम से चीज़ें अब ये माशाल्लाह कपड़े चेंज कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को अरफा की जो फ़्रॉक है वो दिखाती हूँ, जब ये पहनेगी तो। ये देखिए अरफा की फ़्रॉक कितनी खूबसूरत लग रही है। तो मैं दोबारा से दिखाती हूँ। इसकी जो ये देखिए, इसकी जो नीचे वाला इसका घेरा है बहुत प्यारा है।
तो मैं आप लोगों को इसकी डिटेल से इसकी जो वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ही रिजनेबल प्राइस में बनी थी ये वाली फ़्रॉक, पहनी भी बहुत अच्छी लग रही थी। जब मैंने इसकी पहनी थी तो मैंने इसके जोड़ा किया था, शादी में मैंने ये बनवाई थी, बहुत प्यारी लगी थी ये वाली फ़्रॉक पहनी हुई। साथ इसके मैंने पम्पी, वाइट पम्पी लिए थे। तो जी ये था आज का मेरा व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक भी करें और मेरे चैनल को ज़रूर मेरी वीडियो को पूरी वॉच किया करें। बहुत हम लोग मेहनत करते हैं तो आप लोगों का एक मिनट भी नहीं जाता सब्सक्राइब करने में, तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इनसे हमारी बहुत ही हौसला अफजाई होती है। तो अब जिस था खाने का टाइम, तो मैंने खाना भी लगा दिया था। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आज के जो मैंने चावल बनाए थे, बहुत ही मज़े के और टेस्टी बने थे। और साथ में थे दही पकौड़ियाँ थी, ये भी बहुत ही टेस्टी बनी थी। तो ये आज था मेरी लंच रूटीन। तो यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।